बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का दूसरा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया, जबकि आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि आईनी तरामीम पर हुकूमत का मुसव्विदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अब तो ये भी कह रहे हैं कि ये हमारा मुसव्विदा नहीं था, जो मुसव्विदा फराहम किया गया था वो क्या था। जबकि बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत नंबर पूरे कर रही है, उनको तरामीम लानी ही लानी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वकला तंजीमों की जानिब से भी कल लाहौर में इजलास किया जा रहा है, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? जी, मामला तो ये इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जी। और आने वाले दिनों में जो है वो एक हेजान है, प्रॉब्लम्स हैं, कशीदगी है और ये सारा कुछ जो है इसने होना था और उसकी वजह ये है कि ये जो सिस्टम है पूरा ये कोलैप्स हो रहा है और कोलैप्स इसलिए हो रहा है कि ये डिस्कनेक्ट है। ये टोटल अवाम जो हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, बार बार ही उसके साथ डिस्कनेक्टेड है। तो अब ये पूरा धड़म से एक सिस्टम गिरेगा। सब झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, सब इसमें मौजूद शख्सियत जो हैं वो एक दूसरे से झूठ बोल रहा है, वो उससे झूठ बोल रहा है, वो यानी जो मतलब कोई किसी का इस वक्त नहीं, हर कोई उससे झूठ बोल रहा है, वो उससे झूठ बोल रहा है, वो उससे झूठ बोल रहा है। वो सब एकदम जैसे होता है ना, वो छोटे छोटे बच्चे पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए, फ्रीज नहीं हो जाते सारे किसी का हाथ इधर होता है, किसी का इधर होता है, कोई बिस्तर के नीचे घुसा होता है, कोई छत पे चढ़ा होता है, सब उधर ही पकड़े जाते हैं ना, जहाँ है और जैसे सब पकड़े गए हैं चोरी करते हुए। तो ये बड़ा अजीब, इतना संजीदा मामला मुल्क में अदालतों का और इंसाफ का और सारा, तो बड़ी उसमें बदकिस्मती है हमारी इस वक्त के ये मैन मेड टर्मोइल इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे खड़ा है, जिसमें जो है वो कई हमारे जो खारजा अमूर हैं उनके ऊपर अभी असरअंदाज हो रहा है। मिसाल के तौर पे आज हमारी मेहमान शख्सियत तशरीफ़ लाए रशिया से, उनका ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल। उन्होंने जो गुफ्तगू की उस पर ज़रा हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो अफ़गान जो उनके कौंसल खाने के लोग जो कि मैं इस पर ज़्यादा कोई तबसरा इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि वजारत ख़ारजा ने और बाकी लोगों ने कर लिया, सवाए इसके कि जो अबूरी हुकूमत है वो और कुछ नहीं सिखा सकती, तो तमीज़ सिखाए, कम से कम अपने सफारतकारों को तमीज़ सिखाए। और ये बड़ी बुनियादी, इसका कोई ताल्लुक जो है वो ये नहीं होता कि आपके किसी मुल्क से क्या ताल्लुकात हैं। एक मेहमानदारी, मेज़बानी और ख़ास तौर पे पख्तून और अफ़गान कल्चर में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो हैरान हुआ इस बात पे कि वो जो हैं वो मतलब है कि दो शख्सियत पता नहीं कौन थे वो, और इनको मेरा ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब भी उस वक्त कन्फ्यूज़ होंगे शायद कि वो बैठे हुए दोनों, उनका ख्याल होगा शायद इनके गुड्डों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उनको मेरा ख्याल है कि उठा देना चाहिए था वहाँ से। तो ये एक अजीब, मैं इस पर और क्या तबसरा करूँ, हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे एक हमारे बड़े उनके साथ ताल्लुकात हैं, हमेशा से तारीख़ी पड़ोसी हैं। ये हरकत तो कभी भी नहीं हुई। यहाँ पे जब ये पुलवामा अटैक और जो कशीदगी बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ हुई, तो यहाँ पे जब भी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन यहाँ पे बड़ा फ़ाल था और उनके जब स्पेशल डेज़ वगैरह आते थे और वहाँ से दावतनामा जाता था, तो यहाँ मुझे भी कभी कभी याद फरमा लेते थे ये एम्बेसीज, तो वहाँ से आता था। तो बड़े तरीके से जो है वो यानी कशीदगी अपनी जगह, लेकिन उसमें यह है कि बहुत उस मुल्क के हवाले से जिस मुल्क में आप हैं उसके अतबार आप इंडिया के साथ मैंने कम से कम उनके एम्बेसीज को, या आप देखें कि किसी भी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात का ऐसी बदतमीजी मैंने पहली दफ़ा देखी है, शायद दुनिया ने पहली दफ़ा देखी, बंदे खड़े नहीं हो रहे उठ के, अजीब मामला है। और मतलब है कि बहुत अजीब बात है। तो ये कि ये तो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या इनका आगे क्या वो है, लेकिन इस वक्त जो है उस मजम्मत वगैरह काफ़ी हो गई और यहाँ से उन्होंने वजाहत भी उनकी शायद सफारत खाने से हुई है, इसको
डीएस्केलेट भी हमें करना चाहिए थोड़ा, लेकिन बड़ी अजीब बात है। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही जो असल मामला है वो ये है कि जो तमाम दुनिया इस वक्त जो है वो देख रही है जो लिबनान में और शाम में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, और वहाँ पे कम से कम 3000 से के लगभग या उससे भी ज़्यादा 5000 पेजर्स जो हैं वो धमाकों से फट गए हैं। अच्छा, अब ये जो पेजर्स हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पेजर हमने नहीं देखे, जो ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल है हमारे, वो ये कहती है कि हमने पेजर्स नहीं देखे। अच्छा, जो 80s में या 90s में जो लोग रहे जिन्होंने देखा, वो पेजर्स जो है वो एक पेजर सिस्टम जो है, अच्छा पेज जो है वो मैसेज है और जो उसका डिवाइस है वो बीपर है, ठीक है, वो सबको याद है और यहाँ पे बहुत चलता था। लेकिन वो जो है वो जो नौजवान नस्ल है अब की, वो कहती है कि हमने तो पेजर देखा ही नहीं। तो मैं सबको ये, थोड़ी देर पहले मैंने बहुत से अपनी टीम के लोगों से, बाकी लोगों से पूछा कि आपने कभी पेजर देखा है? उन्होंने कहा नहीं देखा। मैंने कहा देखा है आपने? वो कहना हमने कहाँ देखा है। मैंने कहा आप किसी ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कभी गए या किसी और होटल में? ऐसा हुआ है कभी कि आपने वहाँ पर पेमेंट कर दी हो कैशियर को, और उसने आपके हाथ में छोटा सा एक डिवाइस दे दिया हो कि आप जाके वेट करें, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा, अगर आपने कोई बर्गर शॉप पे किसी और जगह पे, तो बीप 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 एक सिग्नल बजेगा और आपका जो है वो खाना वहाँ तैयार होगा। तो ये जो है ये पेजर है। तो अच्छा, ये मैंने कहा हाँ ये पेजर्स हैं। ये सबसे जो मेरे जहन में फौरी मिसाल उसकी आई वो ये कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में ख़ास तौर पे, और ये पेजर सिस्टम्स जो पेजर चल रहे होते हैं। और अब आगे होगा मेरे ख्याल से सबके जहन में, वो मेज़ के ऊपर वो कहते हैं पैसे रख दें, वो थोड़ी देर में आपका खाना तैयार होगा तो आपके मेज़ पे टिंग पी 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 बजना शुरू हो जाएगा। तो एक लोकल सिस्टम होता है। ये हॉस्पिटल्स में भी बहुत एक्टिव होता है पेजर सिस्टम। कई दफ़ा ये कनेक्ट होता है, अब सबके जहन में आ जाएगा कि वो कई दफ़ा वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ या आईसीयू में आगे पीछे लोग नहीं होते, डॉक्टर्स ने एक दूसरे कम्युनिकेट करना होता है कि पेशेंट सीरियस हो गया, कुछ हो गया, तो वो बीप 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 सब दौड़ते हैं कि वो जो बीपर है वो टेलीफोन नहीं होता, वो पेजर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, और यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इनमें। और स्मार्टफोन्स में या बाकी टेलीफोन्स में क्या फ़र्क है? इनमें और टेलीफोन्स में बुनियादी फ़र्क ये है कि इनके लिए, पेजर्स के लिए वाईफाई और इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पेजर्स हैं ये रेडियो वेव्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, यानी वो रेडियो वेव्स जिनके तहत रेडियो चलता है या टीवी पे, या जो मैं उसकी डेफिनेशन में जाए बगैर, यूँ समझ लें कि ये इंटरनेट और ये वाईफाई के बगैर ये आपस में कनेक्ट होते हैं। इनका सिस्टम जो है वो उसके बगैर कनेक्ट होता है। पाकिस्तान में भी जो पेजर्स थे तो उतना तेज़ ब्रॉडबैंड नहीं था, इंटरनेट नहीं था। ये पेजर सिस्टम जो है ये काफ़ी अरसे से, ये 50s और 60s और मतलब बहुत पुराना इस सिस्टम है। 90s में तो बहुत पॉप आ गया था और अब भी है। अब मैंने कहा ना, अब वो एनालॉग से डिजिटल हो गया है। पहले एनालॉग था, अब डिजिटल हो गया है, और अब ये है, ये 2 वे भी होता है, 1 वे भी होता है, यानी एक तरफ से भी जा सकता है मैसेज, दूसरी तरफ से भी आ सकता है। तो ये जो है ये हिज़्बुल्लाह के जो लोग थे उन्होंने इस साल के आगाज़ में ये कहा कि हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, हमारे जो टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो चूँकि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए हमारी लोकेशन और हमारी जो गुफ्तगू है। अच्छा, आप देखें ना, जो पेजर है, पेजर तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो पेजर के ऊपर तो आप ना व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउनलोड, ना कोई इंस्टाग्राम है, ना कोई उसके ऊपर ट्विटर है, ना कोई उसके ऊपर यूट्यूब है। तो वो तो पेजर है, और वो एक सिस्टम के अंदर वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, और वो किसी सिग्नल, किसी फाइबर ऑप्टिक कोई टावर के साथ, इंटरनेट टावर के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने स्मार्टफोन्स जो हैं वो सारे एक तरफ फेंक दें, क्योंकि ये लोकेशन जो ट्रेस होगी, और आप पेजर्स के ऊपर आ जाएं। और पेजर्स में ये है कि कल ये हुआ कि वहाँ पर जो पेजर्स
जिन लोगों के पास थे। अच्छा, अब वो जो लोग भी लेबनान में रहते हैं, ये पेजेस वहाँ पे सिर्फ हिजबुल्लाह के पास नहीं है, पेजेस बहुत से लोगों के पास हैं, मतलब बहुत से लोगों के पास लेबनान में भी हैं और वैसे भी बहुत दुनिया के पास पेजर्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं पेजर, ख़ासतौर पे पुलिस, ख़ासतौर पे डॉक्टर्स, ख़ासतौर पे फायर ब्रिगेड। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वॉकी टॉकीज़ जो हैं वो धमाकों, अभी भी धमाके हो रहे हैं लेबनान में दोबारा। और वो वॉकी टॉकीज़ में क्योंकि जो वॉकी टॉकीज़ हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर वो जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स या पुलिस, तो वो जो हम कहते हैं ना वायरलेस सर्विस से बात कर रहे हैं आपस में, वो देखो वो कनेक्टेड होता है सिस्टम, गाड़ी में लगा हुआ है एक सिस्टम, वो कंट्रोल पुलिस आपस में बात कर रही है, तो कितना कॉमन है। तो ये वॉकी टॉकी सिस्टम जो है ये भी डिपेंडेंट नहीं है इंटरनेट का, ये सिस्टम जो है ये पुलिस का सिस्टम है, एक जो है ये आप समझें कि फायर ब्रिगेड का सिस्टम है। तो ये वो रेडियोज़, ये वो वॉकी टॉकीज़ या रेडियोज़ हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये जो है ये मैग्नेटिक रेडियो वेव्स के ज़रिए कनेक्टेड हैं। ये डिपेंडेंट नहीं है ब्रॉडबैंड के या इंटरनेट या वाईफाई हो तो कुछ काम चले, ये उसके बगैर काम हो रहा है, ठीक है। अब ये हुआ है कि जो वॉकी टॉकीज़ हैं वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गई हैं और जो पेजर्स हैं वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गए हैं। और उसके नतीजे में वहाँ पे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये अभी जो धमाके आज हो रहे हैं जो वॉकी टॉकीज़ में या रेडियोज़ में, वो उसके नतीजे में 3 जो है वहाँ पे जहाँ बक हो गए लोग। और इससे पहले कल जो है वो तादाद 11 हो गई थी, उसमें 2 बच्चे भी थे, बच्चियाँ, एक बच्ची भी थी, उसके जनाजे पे लोग पहुँचे तो वहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ। तो मतलब है कि अब वो एक सैकड़ों की तादाद में। अच्छा, और धमाके जो हैं वो इतनी शिद्दत के थे कि मतलब ये जो है ना, ये यानी पहली दफ़ा ये दुनिया को पता चल रहा है आज से ऑनवर्ड्स कि ये जो टेलीफोन है, ये मोबाइल टेलीफोन जो हैं, अभी तो देखिए ना मोबाइल से उन्होंने जान छुड़ा ली थी, उन्होंने तो पेजर ले लिए थे, लेकिन अब पेजर्स के बारे में पता चल रहा है कि पेजर्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए थे। अच्छा, अब पेजर्स कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे? या तो सप्लाई चेन में कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। तो आज सुबह जो है वो सुबह जो ताइपी है, ताइवान का दारुल हुकूमत, उससे कोई 1 घंटा बाहर जाएं तो बड़ा एक वहाँ पे ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग, और बिल्डिंग के जो 3rd फ्लोर पे पूरी दुनिया का मीडिया और सिक्योरिटी फोर्सेस और सारा, और वो जो है वो गोल्ड अपोलो का जो है वो हेड ऑफिस। गोल्ड अपोलो जो है ताइवान की एक फ़र्म जिसमें 40 सिर्फ छोटी, यानी आप देखें कि टेक्नोलॉजी में आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, कम लोग, 40 का मुकम्मल अमला है। और ये वो पेजर्स तैयार करते हैं जो 5000 पेजर्स पहुंचे हिजबुल्लाह तक। और हिजबुल्लाह ने चंद महीने पहले कहा कि हमें पेजर्स चाहिए, तो ताइवान से पेजर्स पहुंचे जो है वो, और पैक यानी बिल्कुल सील्ड पेजर्स से, और वो पहुंचे हिजबुल्लाह तक और हिजबुल्लाह ने उसको यूज़ करना शुरू किया। अब जनाब यहाँ पर ये जो है मामला वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि क्या हुआ ये कि 2-3 इसमें थ्योरी चल रही हैं। एक तो ये है कि जो सप्लाई चेन थी, सप्लाई चेन से मुराद ये है कि मैन्युफैक्चर हुआ है जहाँ से, और वहाँ से लेके मतलब ये कोई 2 साल या 1 साल पुराना कोई ऑपरेशन है वो बहुत, क्योंकि इसके 3-4 हिस्से हैं ना, इसके ऑपरेशन के 3-4 इसके हिस्से हैं कि एक तो सप्लाई चेन, सबसे पहले जहाँ ये मैन्युफैक्चर हो रहा था वहाँ पर इसमें पहले ख़बर आ रही थी कि 15 से 20 ग्राम, लेकिन अभी ख़बर आ रही है कि शायद 2 से 5 ग्राम तक जो है इसमें एक हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है वो उन छोटे पेजेस के अंदर डाल दिया गया जब वो बन रहे थे, तो पैक होने से पहले, क्योंकि एक दफ़ा पैकिंग खुल जाए तो फिर तो अच्छा, अब जो ताइवान की कंपनी है वो कह रही है हमने नहीं बनाया, बल्कि ये जो है ये बुदापेस्ट में, जो हंगरी में हमने लाइसेंस दिया हुआ है, ये वहाँ मैन्युफैक्चर हुए हैं, ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने लाइसेंस दे दिया था, ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी बुदापेस्ट में हुई है, वहाँ से ये पहुँचे हैं लेबनान तक और सीरिया तक और बाकी जगहों तक। यानी जैसे होता है ना, बाज़ आप कहते हैं कि जी ये जो है यार ये तो फलानी जगह का ब्रांड है, लेकिन वो पता चलता है कि बना कहीं और होता है,
ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने कहा। तो हमारा तो ताल्लुक नहीं, हमने तो अपनी फ्रेंचाइज दी थी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और उसमें जो है ये जो PETN जो है, PETN, ये हाईली बहुत ज़्यादा यानी जिसको कहते हैं ना हाई एक्सप्लोजिव, यानी इसका अगर आप इसमें देखें कि जो हाई एक्सप्लोजिव दुनिया में मौजूद हैं उनमें ये पेंटा रिथनाइल टेट्रामाइट जो है ये उनमें से एक है। और ये जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोजिव है। ये इससे पहले जो है ये इस्तेमाल हुआ था PETN जो है, ठीक है, PETN ये अलखबर बॉम्बिंग्स के अंदर ये इस्तेमाल, यानी आप ये देखें कि ये TNT जो है उससे ज़्यादा ख़तरनाक एक्सप्लोजिव है। अब ये छोटे पेजर के अंदर ये बनाते वक्त ये रखा गया, ठीक है, और ये पेजेस बंद हुए और पेजेस वहाँ तक पहुँचे। अब एक तो ये बहुत स्पेशलाइज हाईली यानी आप कहेंगे एक्यूरेट एक इंटेलिजेंस का ऑपरेशन है, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हुए उन लोगों तक जहाँ तक वो पहुँचाने थे। यानी वो मार्केट में नहीं चले गए बिकने, वो इधर नहीं चले गए, वो उन लोगों तक पहुँचे जिनके बारे में इजराइल कह रहा है कि ये हिजबुल्लाह के लोग थे। अच्छा, अब जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे उनमें एक ईरान के जो है वो लेबनान में सफ़ीर भी थे जो कि ज़ख्मी हुए, जिनकी एक आँख गालिबन ज़ाया हो गई। तो अब इसमें यह है कि एक तो ये बात हो गई, दूसरी जो बात है, दूसरी जो थ्योरी है वो ये है कि इसमें कोई मेलवेयर इंजेक्ट हुआ। अच्छा, पहली जो बात है ना वो ये है कि इसको जो भी होते हैं ये जो यानी मतलब जो डेटोनेटर्स हैं तो उसमें यही होता है ना कि एक वो जो है वो चार्ज होता है, एक्सप्लोजिव होता है, पावर सोर्स होती है, स्विच होता है, इनिशिएटर होता है, ठीक है, वो जैसे मुख्तलिफ उसमें टाइप्स बयान होती हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें तो ऑलरेडी मौजूद हैं, मतलब 2-3 चीज़ें तो ऑलरेडी मौजूद हैं उसके अंदर, जो भी ये स्मार्टफोन्स हैं या ये जो टेलीफोन्स हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि उसमें उन्होंने ये इस्तेमाल करते रहे कई महीने। अब इसको जितना मैंने इसको स्टडी किया कल से बैठ के और इसको समझा है, ये इस्तेमाल होता रहा काफ़ी दिनों तक, ये इस्तेमाल करते लोग। मतलब मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि ये जो है ये अगर पेजर है तो ये इस्तेमाल होता रहा नॉर्मल, ठीक है ना। इसको ऐसे तो सुनेंगे नहीं क्योंकि ये तो टेक्स्ट आता है ना इस पर, तो मैंने तो गलती से कान पे लगाया, लेकिन उसमें ऐसे टेक्स्ट आया और फिर वो अगर 2 वे है तो उसमें जवाब चला गया। अच्छा, तो उसमें यह है कि 2 या 3 बीप आए, यानी साउंड आई बीप, ठीक है, 2 या 3 बीप आए और अक्सर लोगों ने जो है वो उसको देखा तो वो एरर था ना वो उसका ट्रिगर था। यानी नॉर्मल मैसेज एक दूसरे को जा रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको प्रोग्राम ऐसे किया बीपर को या पेजर्स को, उसको प्रोग्रामिंग उसकी ऐसे थी कि जब उसमें उसका जो ट्रिगर है वो एरर के जरिए वो ट्रिगर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो एरर जो है अब वो कहीं जाहिर है प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड रिमोट कमांड सेंटर से वो एकदम हुआ और 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो जगह ब्लास्ट होने शुरू हो गए लाइन से, और वो सारे एक ने दूसरे को, जिसको मतलब होता है ना, और चंद सेकंड मतलब है कि बीप 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 ऐसे आवाज़ आई। उसने यहाँ पर अमूमन होता है कि बेल्ट वगैरह पर लोग रख लेते हैं, तो या ये कि पॉकेट में, तो उसमें उन्होंने जैसे ही निकाला, जितनी देर में निकालो तो ब्लास्ट हो गया। अब यह है कि उंगलियाँ, आँखें, चेहरे, और कुछ 450 सर्जरीज हुई हैं, और मेजॉरिटी जो है उनकी उंगलियां, हाथ ये ज़ाया हो गए ब्लास्ट से, और ये एक नए तरह का वॉरफेयर शुरू हो गया। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो है इसमें कोई मेलवेयर डाल दिया गया हो, और मेलवेयर जो है वो जाहिर है कि उसमें मेलवेयर ये है कि आपने उसमें इंजेक्ट कर दिया। पहले मैं इस पर काफ़ी डिस्कस करता हूँ, रैंसमवेयर है या ट्रोजन जो है वो ट्रोजन्स हैं या एडवेयर है, स्पाईवेयर है, ये जो भी टाइप्स है मेलवेयर की, वो इंजेक्ट हो गया हो, ठीक है ना, और वर्म्स हों या वायरसेस हों, वो सारा वो सिस्टम करप्ट है, और उसके बाद वो उसने जो है ख़ास वक्त पे वो फ़ोन के अंदर सोया पड़ा है सॉफ्टवेयर इंजेक्ट हुआ, और ख़ास वक्त पे वो जो है वो उसके नतीजे में बैटरी का टेम्परेचर बढ़ गया। यानी बाहर से
दूर ये मिसाल के तौर पे ये फ़ोन है, अब इस फ़ोन के अंदर लिथियम बैटरी है। पेजर्स के अंदर जो है वो सेल वाली भी, पुराने जो पेजर्स हैं उनमें वो AA और 3A वाली पुरानी बैटरी सेल या लिथियम बैटरी। अब ये जो टेलीफोन्स हैं इनमें सेल तो नहीं डलते ना जी। इनमें लिथियम बैटरी है, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन पहले वो फ़ोन आते थे जिनमें सेल होते थे, 2 सेल 3 सेल 4, अगर चंद साल पहले याद करें तो उस तरह के फ़ोन होते थे कि वो पुराने फ़ोनों में सेल डलते थे बैटरी के। अब ये कि लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरी की जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत तक 1000 से ज़्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन ये कि वो प्रैक्टिकली होती नहीं है इतनी। अब उसके साथ जो है वो ऐसा कोई इसमें मेलवेयर गालिबन जिसके नतीजे में वो उसका टेम्परेचर बढ़ता गया और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा कि टेलीफोन वो जो पेजर था वो बस्ट हो गया, फटा। और वो अगर कोई ये टेलीफोन में भी हो सकता है, आज के बाद ही पता चला कि टेलीफोन में भी हो सकता है ना। अगर पेजर में हो सकता है तो फ़ोन में तो बहुत इजीली हो सकता है कि कान से लगा हुआ है और वो टेलीफोन फट गया, बस्ट हुआ। और ये तो बहुत बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि आप, और ये अमूमन मैं आपको अपने यानी बहुत अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, जो मैंने साइबर सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंसेस या बाकी दुनिया में अटेंड किए हैं इस पे। ये टेलीफोन जो बनते हैं ना, मैंने कहीं किसी को पूछा ये टेलीफोन हैक कब होता है, तो मुझे किसी ने कहा कि जब ये आप डब्बा खोलते हैं ऑलरेडी हैक हुआ, ये बनाया पीछे सिस्टम इसका ऐसा होता है कि इसमें कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो सिस्टम सारा ऐसे होता है कि वो इसमें वो साथ जो है ना वो हैक ही होता है ऑलरेडी। और सबसे पहले जब आप इसको खोलते हैं और पहला इसमें डाउनलोड करते हैं पहली एप्लीकेशन, कोई माइक्रोसॉफ्ट हो या जो भी गूगल हो या जो भी कुछ हो, तो साथ ही उसके टेलीफोन आपका जो है वो खुदाफिज होता है। फिर इसमें आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते रहते हैं प्ले स्टेशन खोल के या जहाँ से भी, तो साथ साथ उसके जो है वो कई आपको ईमेलें आ रही होती है, स्पैम आगे पीछे, तो ये टेलीफोन्स हैक होते हैं, ठीक है। लेकिन पेजर्स का हैक होना और फिर उसको एज अ वेपन इस्तेमाल करना, मतलब ये एक, यानी आप यूँ समझ लें कि ये एक नई दौर में दुनिया दाखिल हो गई है। इसका मतलब ये है, अब इसकी ये तो एक स्टेज हो गई ना, इसका मतलब है एक चीज़ होती है जिसको हम IoT कहते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं उसको ज़्यादा समझेंगे, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका मतलब ये है कि जो हर शख्स, IoT का मतलब ये है कि हर शख्स किसी भी जगह किसी भी अंदाज में उसका जो डिजिटल डिवाइस है वो आपस में कनेक्टेड होगा फ्यूचर में। अब मिसाल के तौर पे किसी के घर में, अभी तो ये पेजर है ना, अब फर्ज करें कि किसी को टारगेट करना हो, तो उसके घर का फ्रिज, उसके घर का टीवी, उसकी वॉशिंग मशीन, उसके घर के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, कोई भी डिजिटल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजिटल हो, ठीक है। ये तो रेडियो वेव से काम कर रहा था ना, ये तो विदाउट वायरलेस काम कर रहा था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तो ये है ना आगे कि वो जनाब फैक्ट्रीज के अंदर, मतलब टेलीफोन के साथ जो है वो लैपटॉप जो है वो अटैच है, इसके साथ लैपटॉप के साथ जो है वो घर से वो कैमरे से देख रहे हैं, लोग फिल्म देख रहे हैं घर में, अच्छा जी हमारे कैमरे लगे हुए हैं, क्या हो रहा है भाई घर में, कैमरे से दिखाओ, उससे वो कनेक्टेड है, उससे फैक्ट्री कनेक्टेड है, उससे वो दूसरी चीज़ कनेक्टेड है, तीसरी चीज़, एनीवेयर एनीथिंग, ठीक है ना, तो वो आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी की दुनिया है। तो ये जो है ये IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप ये देखें कि ये दुनिया दाखिल कहाँ हो गई, दुनिया यहाँ दाखिल हो गई कि वो पेजर, वो मैसेज आया, खोला, धमाका हो गया। अब ये फ़र्ज़ करें टेलीफोन यूज़ कर रहे होते, क्योंकि 5-6 महीने पहले हिजबुल्लाह को अहकाम आए थे कि आपने टेलीफोन यूज़ नहीं करना, वो टेलीफोन यूज़ कर रहे होते और वो उसमें ये होता तो वो यहाँ रखा होता और टेलीफोन बस्ट होता, लेकिन वो एक टाइम पे तो नहीं होता, कोई सुन रहा होता, किसी ने पीछे रखा होता किसी, लेकिन पेजर्स तो सब जेब में सब साथ रख के घूम रहे हैं ना, छोटा पेजर है, तो वो एक ही वक्त में उसकी जो अब वो कैसे, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये तो आप समझे ना न्यूक्लियर ऑप्शन था ना आखिरी दिन का, ये क्यों कर दिया उन्होंने। ये सबसे अच्छा तो ये था कि वो मॉनिटर करते रहते, किसी तरह से उसको मॉनिटर करते हुए उन्होंने ये कर क्यों दिया। अब इसके बारे में 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये चीज़ है कि उसकी टाइमिंग्स, कि भाई ये सेक्रेटरी ब्लिंकन कायरो में थे, मुआहदा का प्रेशर था कि ये सीज़ फायर का मुआहदा हो, और एमॉस हॉस्टन जो हैं वो
जब पहुँचे थे तल अवीव 2 दिन पहले, हमने ख़बर भी दी थी, नुमाइंदा खसूसी, तो उस वक्त जो गैलेंट उनके वज़ीर दिफा हैं, उनसे मुलाकात उन्होंने शो नहीं किया। अभी तक जो इतलात हैं कि वो एमोस होस्टन को नहीं पता था, टोटली अनअवेयर। और उन्होंने, गैलेंट ने जो लॉयड ऑस्टिन है उनसे बात की और उनको ये कहा कि हम कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बस इतना कहा, लेकिन उसकी डिटेल्स उनसे शेयर नहीं की। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि डिटेल्स शेयर नहीं की, क्योंकि उसकी वजह यह कि इसराइल के पास, मोसाद के पास, ये मोसाद के चंद बड़े ऑपरेशंस में से एक है ये, लेकिन ये टैक्टिकल ऑपरेशन है। क्या ये एक स्ट्रेटेजिकली आगे क्या होता है हम ये नहीं जानते। टैक्टिकली एक बहुत उनका कामयाब ऑपरेशन है, और एक नई तरह का ऑपरेशन है। दुनिया मुहतात हो गई है इसके बाद कि टेलीफोन्स, और मतलब ये तो था कि भाई टेलीफोन रिकॉर्ड हो सकता है, बातें कोई सुन रहा है, ये तो एक, लेकिन ये कि पेगासस और ये तरह के सॉफ्टवेयर, लेकिन ये है कि या कोई व्हाट्सएप कॉल है दुनिया, ये तो पूरी, लेकिन क्या ये टेलीफोन एक मतलब या तो इंटरनेट से कनेक्टेड हो ना, लेकिन पेजर तो इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है, तो क्लोज सिस्टम है। तो वो जहां बना वहां से उस पर एक एक्सप्लोजिव धमाका खेज मवाद रख दिया गया थोड़ा सा, और वो ख़ास वक्त पे जाके वो डेटोनेट हुआ, और किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ है, किसी की जेब में है, किसी को उसको, क्योंकि और वो उसके नतीजे में, और इस वक्त जो है वॉकी टॉकीज़, अच्छा वॉकी टॉकीज़ भी ये वायरलेस सिस्टम, ये वो हैं वॉकी टॉकीज़ जो मैंने आपसे कहा ना कि जो ये पुलिस सर्विस, ये हाइकिंग पे जो लोग जाते हैं उनको पता है, ये आपस में बात कर रहे हैं दूसरे, पुलिस सर्विस, फायर ब्रिगेड, ये आपस में, तो वो इस वक्त उनमें ब्लास्ट हो रहे हैं। और साथ ही जो है वो दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई है, जहां पर हर शख्स जिसके पास कोई भी डिजिटल या एनालॉग डिवाइस है, तो वो ये समझ ले कि उसके पास एक ना सिर्फ ये कि सर्वेलेंस, जासूसी उसकी हो रही है, बल्कि ये है कि ये बॉम्ब। और मैंने आपसे कहा ना कि मतलब है कि ये वायरलेस पेजर जो है उसको यूज इसीलिए किया करते हैं, यानी यहाँ हिजबुल्लाह वाले यूज कर रहे थे कि वो वायरलेस होता है। और मैंने मिसाल दी कि रेस्टोरेंट्स के अंदर वो बीपर, तो वो जो है वो चूंकि वायरलेस, अब वायरलेस सिस्टम जो है, अब आप देखें कि कितनी डिजिटल चीज़ें हैं जो कि वायरलेस हैं। मैंने मिसाल दी ना 2-3 चीज़ों की, लेकिन अक्सर लोगों के तो जो हैं वो टीवी जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह खैर करे, लेकिन ये मेरे जो कहने का मकसद है वो ये है कि इसके बाद ये सारे जो हैं, एक दुनिया एक ऐसी जगह दाखिल हो गई है जहाँ पे इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू तो हमें पता है कि ईरान में किलिंग हुई थी और वो सारे उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट के, लेकिन पेजर जो कि वाईफाई और इंटरनेट के बगैर है, उसका एक्सप्लोड होना, और वहाँ से यानी जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है सप्लाई चेन, वहाँ से उसके अंदर जो है वो एक्सप्लोजिव को रखे जाना, ये एक तवील, मेरा ख्याल है कि उन्होंने पीछे ट्रेस तो नहीं छोड़ा होगा उन्होंने। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताऊँगा ये फैसला क्यों किया। फैसला ये किया कि उनको ये खबर मिली थी इसराइल को कि शायद हिजबुल्लाह के 2 रहनुमाओं ने ये कहा है कि हमें पेजर पे शक हो रहा है, कहीं ये पेजर्स हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इससे पहले कि वो पेजर्स को चेक करते, तो उन्होंने, ये था वो डूम डे, जो आखिर में अगर जंग छिड़ जाती इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान, तो आखिरी चीज़ ये थी कि वो ये शो करते कि सबके पास जो मोबाइल हैं या जो पेजर्स हैं वो उड़ा देते। लेकिन शक हो गया, चूंकि 2-3 लोगों ने वहाँ बात की, वो मोसाद को इतला मिल गई कि उनको पेजर्स पे शक हो रहा है कि ये पेजर जो आए हैं कहीं ये तो इसमें तो इसको चेक करो, इसमें तो गड़बड़ नहीं है, कोई अटैक्स हो रहे हैं, पिछले दिनों अटैक हुआ, इधर ये हुआ, ये तो पेजर, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि पेजर्स का ये सारा खुले, उन्होंने न्यूक्लियर बटन दबा दिया। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं अब आगे से हिजबुल्लाह क्या करेगा जी। अब नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जिस तरह कहा गया है कि आनी तरमीम पर जो हुकूमत का मुसव्विदा था उसको मुकम्मल तौर पर हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्या ये मामला जा रहे हैं? ये कल से और मामला जो है ना इसमें तलखी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी वजह ही वकला जो है वो जमा हो रहे हैं इसमें अदालतों के आज़ादी के लिए। और लाहौर में जो कन्वेंशन है उसमें गालिबन मुनीर मलिक साहब की इतला आने की, अली अहमद कुर्द साहब भी शायद आ रहे हैं, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब होंगे, बाकी लोग होंगे। और ये अदलिया की आज़ादी, ये मेरे ख्याल से अब ये
मतलब पॉलिटिकल मामला से ज़्यादा ये नॉन पॉलिटिकल अदारों का इशू आ गया है कि भाई अदालतें कैसी होंगी इस मुल्क में आइंदा। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक रिटायर्ड, अजीब सी बात है भाई, अब लोगों से डिस्कस तो करें। वो तो कहना छोटे छोटे बच्चे पकड़े गए हैं बहुत कुछ छुपाते हुए एक दूसरे से। मतलब एक अजीब सा मामला हो गया है। वो बताएं तो सही लोगों को कि आप इस मुल्क में रिटायर्ड हो जाए कोई जज तो उसको जो है वो उसका तकर्रुर कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आगे से जजेस को कुछ किसी को कुछ नहीं पता। जिस आदमी से बात करो वो कहता है वो मुसव्वदा तो दूसरा था, वो उसका था, वो हमने मौलाना साहब कहते, मौलाना साहब कहते मुझे कोई दिया ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो अजीब मामला चल रहा है। अच्छा वो बहरहाल, अच्छा अब ये है कि जो मैं पहले बात कर, अब देखें ये जो है ना हालात देखें दुनिया के और मुल्क में, आप देखें कि इस वक्त क्या तमाशे हो रहे हैं। इसमें जो है अब लोगों की सबकी तवज्जो चली गई है इस वक्त इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके सबसे बड़े यूनिट की तरफ, जिसका नाम बहुत कम सामने आता है, और वो 8200। अच्छा 82 उनका जो यूनिट 8200 है वो जो सिग्नल इंटेलिजेंस, ठीक है, सिग्नल इंटेलिजेंस का समझें कि ये शायद दुनिया का सबसे अहम और सबसे बड़ा इसको अदारा कहा जाता है। और इसमें जो अक्सरियत है वो नौजवानों की है, यानी, और वो ज़रूरी नहीं कि वो इसराइल के अंदर ही बैठे हों, वो बाहर भी हो सकते हैं पूरी दुनिया में। और उनमें से, और ये बहुत अरसे, इसमें 20-21 साल, 18 साल, 19 साल, बहुत यंग इसमें जो है वो, और बेशुमार दुनिया की जो कंपनीज हैं, जो कि ये जो आया था ना जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप बूम जो आया था पिछले चंद सालों के दौरान, ये पिछले 8-10 सालों में जो स्टार्टअप बूम आया, हर स्टार्टअप नहीं लेकिन जो मेजॉरिटी स्टार्टअप्स के ये चीज़ ऐसे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यूनिट 8200 का स्टार्टअप बूम के पीछे तो बेशुमार दुनिया में जो लातादाद सैकड़ों हज़ारों कंपनियां जो स्टार्टअप्स बने और उनकी प्रोडक्ट्स बनी और सारा ये हुआ। और ये 2011 में देखें ना, एक तरफ तो ये AI हमारे सामने आ रही है और बाकी सारे जो मामला आते हैं, और अल्फागो और ये सारा कहीं तो हम डिस्कस कर चुके हैं, डीप लर्निंग, ये सारा हुआ। दूसरे स्टार्टअप्स भी आने शुरू हुए ना, तो स्टार्टअप्स कंपनीज के पीछे जो है, क्योंकि ये जो बच्चे थे इनमें मेजॉरिटी इनमें से सिलिकॉन वैली गई पढ़ने, वापस आई, लेकिन ये जो है ये अपने, यानी ये इसराइल के साथ हैं। यानी अब यूँ समझें कि ये अमेरिका इनसे कितना सेंसिटिव टेक्नोलॉजी शेयर करता है, ये कितने करते हैं, ये जो है ये इसराइल का अपना सिस्टम है। मोसाद का कुछ शेयरिंग होती होगी CIA के साथ, लेकिन CIA ज़ाहिर है कि अपनी चीज़ जो है वो मोसाद को कभी भी, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वो लिमिटेड शेयरिंग ज़रूर होती है, अब पता है कई वाक़यात ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होने थे और पाकिस्तान ने उनको अलर्ट दिया। अब तारीख देखें कि पाकिस्तान ने उनको अलर्ट दिया कि ये आपके यहाँ टेररिज्म का अटैक होने वाला है, और इंडिया ने भी कोई ना कोई ज़रूर दिया होगा पाकिस्तान को। ऐसा भी होता है एजेंसीज आपस में कि भाई ये हमारे पास कोई चीज़ आ रही है तो वो हेल्प आउट भी करते हैं एक दूसरे को, जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो भी हेल्प आउट करती हैं एक दूसरे को। अब ये है कि वो क्योंकि ये एक उनकी अपनी दुनिया है जो अब ये जो है ना ये सर्वेलेंस और ये साइबर वॉरफेयर और इसमें जो है वो इनक्रिप्ट करना सारा, ये सब इसमें ये इनका काम है। कोड्स, अब देखें ये पेजर के कोड्स, पेजर पे जो मैसेज हैं, पेजर्स के, या तो ये कि मैसेज चला जाए, वो छोटा सा टेक्स्ट जाता है पेजर पे एक, लेकिन मतलब पेज मी, टेक्स्ट मी ऐसे करके लिखा होता है हल्का सा, या पे नंबर्स होते हैं। और जो सबसे मशहूर नंबर है पेजर का, जो सबसे मशहूर नंबर है वो 911 एमरजेंसी में। तो 911 जो कोड है वो कोड इनका, जो कोड सिस्टम जो है ये कोड मतलब क्रिएटिव कोड्स भी है ना, मतलब कोड क्रिएट भी तो कर रही है। 007 कोड है ठीक है, तो वो 007, ये 911, 222, ठीक है ना, मतलब है कि मिलो फौरन इमरजेंसी में पहुंचो, इस तरह के करके। तो ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है पेज पे, और ये जो है ये एक कोड फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर कोड है तो उसको डीकोड करना और उसको डी इनक्रिप्ट करना, और वो अगर मैसेज भेज रहे हैं PDF फाइल्स और बंडल्स और ये मैसेज और वॉइस तस्वीरें जा रही है, ये सारा अब जो है ये मतलब यहाँ पे मैंने कहा ना एक नए लेवल पे जा चुकी है चीज़ कि भाई ताइवान जो है वहाँ तो देखें सेमीकंडक्टर्स और चिप्स, ठीक है, और अगर वो
अमेरिका में भी हैं, ठीक है ना, TMC जो, तो वो भी सबसे ज़्यादा तो चिप वॉर है ना, चिप्स का, और ताइवान। अब ये है कि वो ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी उनके यहाँ है, और वहाँ से ये बहुत ज़्यादा मुल्कों के साथ उनकी तिजारत है भी नहीं, लेकिन है भी, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ अमेरिका में भी बना रहे हैं, या इंडिया में बना रहे हैं, या पाकिस्तान में बना रहे हैं, या किसी यूरोपीय कंट्री में बना रहे हैं, या कहीं पर भी दुनिया में बना रहे हैं, तो बहरहाल आपको डिपेंडेंट तो ताइवान की चिप्स के ऊपर ही होना है और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर होना है। तो किस वे में ट्रेड होगी, तो ये होता है कि अच्छा जी उस मुल्क से उस मुल्क में है, तो उस मुल्क के साथ चूँकि हमारी है तो इसलिए वो ठीक है, खैर है। ये वो जो अभी शुरू हुआ था ख़ास तौर पे कि ये आप देखें ना कि इसमें जब ये यूक्रेन और इसकी वॉर हो अभी, और मैं आपको अभी भी बताऊँ कि ये जब इसके बारे में एक दफ़ा पहले भी बात कर चुका हूँ कि जब ये वर्ल्ड वॉर होनी थी ना, वर्ल्ड वॉर्स बड़ी, तो उनसे पहले बहुत छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी होना, और वो एक्चुअली प्रैक्टिस हो रही थी कि एक बड़ी जंग के दौरान कैसे होगा, क्या होगा। तो ये जंगें अगर यहाँ ना थमी तो ये अल्टीमेटली एक ग्लोबल वॉरफेयर की तरफ जाएगी। साइबर एक ऐसी चीज़ है कि साइबर में अगर यहाँ पे ये हो गया है तो जवाब में जो है वो क्या होगा। अच्छा, एक दो दिन पहले अब जो हुआ वो क्या ब्लफ था या ठीक था कि हुतीस का वो देखे ना, वो उधर उन्होंने वो क्या वाकई जाने दिया और अपने आपको बिल्कुल जाहिर किया कि हमारा तो हमें तो कुछ पता ही नहीं, ठीक है। आयरन डोम और एरो, मतलब अब ये एक बड़े सवाल हैं कि भाई वो उन्होंने जान के किया। अच्छा, उनके ये जो यूनिट 8200 है उसके सरबराह 4-5 दिन पहले रिज़ाइन करके फेलियर मानते हुए अपना, तो वो फेलियर मानते हुए रिज़ाइन कर गए। तो उधर सामने जो है मैसेज गया कि अच्छा ये तो बड़े हमने बड़ी फ़तह हासिल कर ली है, फ़तह हासिल कर ली है। उस वक्त जब आप बिल्कुल आप ये होते हैं, सबसे जंग के दौरान ख़तरनाक मरहला वो होता है जंग में भी और इंसान की ज़िंदगी में भी, जब वो ये महसूस करता है कि मुझे कोई ख़तरा नहीं है। वो सबसे ज़्यादा उसका ख़तरे में घिरा होता है जब रोड पे गाड़ी चला रहा होता है और कहता है कोई मसला नहीं है यार, आँख उसकी लग जाती है, या वो इधर उधर देख रहा होता है, या म्यूज़िक सुन रहा होता है, और पता एक्सीडेंट होता है। तो जिस वक्त इंसान जंग में भी ये समझे कि वो तो दुश्मन तो चला गया, वो वही वक्त तो कहते घात लगा के बैठा होता है सामने, उसी वक्त गोली लगती है, उसी वक्त कोई धमाका होता है। तो ये पिछले दिनों जो कुछ हुआ ये उधर से था इधर से था, और इसराइल ने ये जो कर दिया, क्या ये प्लान किया है या पैनिक में आके उन्होंने न्यूक्लियर बटन दबा दिए? क्योंकि इसके नतीजे में न्यूक्लियर से मुराद ये कि ये चीज़ एक साइकोलॉजिकली पूरी दुनिया में आप सोचें ना कि क्या मैसेज ये है कि भाई जितने टेलीफोन्स हैं और जितने डिजिटल डिवाइसेस हैं, और डिजिटल हों या एनालॉग हों, ये तो खैर नए बने ना पे जो, तो ज़ाहिर डिजिटल ही होंगे, पहले वो एनालॉग, लेकिन ये है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना भी हों, ठीक है। तो उनके अंदर अगर वो किसी भी वक्त वो रिमोट कंट्रोल से उनकी बैटरी ऊपर नीचे करके, और अगर उसमें एक्सप्लोजिव है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये तो दुनिया एक नए उस पर चलेगी ना, ये सिंपली बैटरी आपने हिट कर दी, उसकी वो बैटरी एक्सप्लोड हो गई, ख़त्म। तो इशू ये सारा कि ये एक नई जगह चला गया। अब इसमें क्या होगा, अमेरिका ने फौरी तौर पर रब्ता किया ईरान से, बैक टू बैक चैनल से, उन्होंने कहा हमको नहीं पता था। सेक्रेटरी ब्लिंकन को यकीनन नहीं पता होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं बहुत कम होता है कि उनसे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी या डीप स्टेट्स तो परमानेंट होती हैं ना, सियासतदान तो आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है ना, और ओहदेदार भी आते हैं और चले जाते हैं। मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को डीप स्टेट का पता हो। डीप स्टेट परमानेंट है, इंटेलिजेंस चीफ जो है वो कुछ अरसे है, कुछ अरसे बाद नहीं होगा। तो आपका क्या ख्याल है कि इंटेलिजेंस चीफ जो है जो कुछ अरसे के लिए कुछ अगर चला गया, तो क्या डीप स्टेट जो है उसके साथ हर चीज़ शेयर करती होगी? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो वो जितने के लिए अरसे के लिए आते हैं, CIA चीफ आए 2 साल के लिए, किताब उन्होंने लिख दी कि ये हुआ मेरे दौर में, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। हाँ, वो जो प्रॉपर इंटेल ऑफिसर्स होते हैं ना, 20 साल 25 साल हमने काम किया है फलानी इंटेलिजेंस एजेंसी में, हम अंडर कवर खामोशी से, किसी को नज़र भी नहीं आता, वो खामोशी से, वो इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रॉपर लोग होते हैं। तो बात सर ये है कि ये अब इसमें ये एक इस लिहाज से कि ताइवान से स्टार्ट हुआ, ठीक है, या ये है कि ये साइबर था तो फिर ये मेलवेयर इंजेक्ट हुआ, तो कोऑर्डिनेशन कैसे हुई, तो फिर उसमें कैसे, और अब इस वक्त जो है जो अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी पूरी हमारे पास तफसील नहीं है। वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास शुरू हो रहा है, वहाँ दुनिया भर के रहनुमा वहाँ पहुँच रहे हैं, और एक इनसिक्योर से मामलात हैं। अब आप सोचें ना कि आने वाले दिनों में, मैं सिर्फ एक बात पे आपको बताता जाऊँ कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है, कि मैं ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ और मैं दोबारा ये बात करूँ। कुछ अर्से पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस पे था, तो वहाँ ये बात हो रही थी कि मुस्तकबिल में जहाज़ हाईजैक नहीं होंगे,
कंट्रोल टावर हाईजैक हो जाएगा। तो अगर एक जहाज़ को हाईजैक करने के बजाय एक कंट्रोल टावर को हैक कर लिया जाए तो आसमान पे 400 जहाज़ या 300 जहाज़ जो हैं एक साथ टकरा सकते हैं। तो इतनी दुनिया इनसिक्योर है। जितना ज़्यादा आप डिजिटल और जितना ज़्यादा आप इस तरफ जा रहे हैं और एक तरफ से आप सुकून में भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें ना, जो मैंने मिसाल दी आपको, और पता भी नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा सा आपने ऊपर नीचे कर दी, क्योंकि जो जहाज़ में पायलट्स बैठे हैं वो तो सारे डिपेंडेंट है ना अपने डिजिटल डिवाइसेस के। यहाँ पे रनवे है, इतना नीचे आओ, इतने मीटर, जितने मीटर, तो पता चला। वो थोड़ा सा आपने एरर डाला मेलवेयर। और तो मैं सिंपली ये आपको बता रहा हूँ कि दुनिया इस साइबर के हवाले से, तो मैं कहता हूँ ना, पूरे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जी। पूरी आपकी जो ट्रेन्स हैं, आपके जो जहाज़ हैं, पूरी दुनिया के मुल्क, ठीक है ना, पूरे उनके सिस्टम्स, आपके टेलीफोन, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, आपके जो डैम्स हैं, आपके जो, यानी किसी भी जगह पे साइबर अटैक तो कहीं पर भी हो सकता है ना। और उसको बाद में कोई कहे कि हमें तो क्या पता भाई, वो तो ट्रेन हादसा था, 2 ट्रेनें टकरा गई थी अचानक जी, ठीक है। तो ये एक बड़ी, मेरे ख्याल से दुनिया एक ख़तरनाक मोड़ में दाखिल हो रही है, और हम दुआ करते हैं कि ये डी एस्केलेशन हो। लेकिन ये कि कल सैयद हज़रतुल्लाह खिताब करेंगे तो उसमें देखें कि वो क्या बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो मज़ीद वहाँ से पेजर्स के बाद अब वॉकी टॉकीज़ में धमाकों की इत्तला आ रही है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।